जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। चलिए, आज का जो क्वेश्चन दिया गया है वह क्लास 10 वाले विद्यार्थी के लिए दिया गया है और ये क्वेश्चन क्लास 10 वाले विद्यार्थी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। तो आप इन क्वेश्चनों को अवश्य ही पढ़ करके जाइएगा। चलिए, इन क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, एल्युमिनियम अत्यंत क्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाली बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है दोस्तों? तो क्योंकि इसमें जो है एल्युमिनियम ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। इसका संक्षारण मतलब हुआ कि जंग उंग नहीं लगता है इसमें। इसका संक्षारण भी नहीं के बराबर होता है। इसमें जल्दी जंग नहीं लगता है एल्युमिनियम में, इसीलिए इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन में किया जाता है। तो इसमें दोस्तों जल्दी जंग नहीं लगता है और ये चमकते रहता है, इसीलिए इसका उपयोग जो है दोस्तों खाना बनाने वाले बर्तन में किया जाता है। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो आप इसको याद ही कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, कहता है कि धातु विद्युत के सुचालक होते हैं क्यों? धातु जो दोस्तों वह विद्युत के सुचालक होते हैं, तो क्यों होते हैं? क्योंकि धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या काफ़ी अधिक होती है, जो धारा के चालन में मदद करते हैं, इसलिए धातु दोस्तों विद्युत के सुचालक होते हैं। धातु में दोस्तों इलेक्ट्रॉन की मात्रा अत्यधिक होता है। उसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन का निर्माण करता है, इसीलिए धातु क्या होता है जी? सुचालक होता है। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया गया है, अमलगम क्या है? अमलगम क्या है? ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी आप याद रखिएगा। ये जो भी जितना भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, तो आप इन क्वेश्चन को अवश्य ही याद कर लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन दिया गया है, अमलगम क्या है? वह मिश्र धातु जिसका एक अवयव पारा हो दोस्तों, उसको अमलगम कहते हैं। जिसका एक अवयव पारा होगा उसको अमलगम कहेंगे। जैसे में दिया गया है सोडियम अमलगम, सोडियम और पारा, Hg मतलब हुआ पारा। कैल्शियम अमलगम, कैल्शियम और एक भाग रहेगा पारा। पोटेशियम अमलगम, पोटेशियम और एक भाग रहेगा पारा। तो ये जो एक भाग रहेगा पारा, तो ये जो होगा उसको क्या बोलेंगे? अमलगम कहेंगे। चलिए, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक ऐसे धातु का नाम लिखें जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाली धातु का नाम लिखना है, जिसमें कि स्वतंत्र अवस्था का मतलब है कि उसमें जंग उंग जल्दी नहीं लगता है। तो सोना हो गया दोस्तों, चांदी हो गया, ये सब है। प्लेटिनम हो गया, ये सब जो दोस्तों ये इसमें जंग उंग नहीं लगता, तो ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो सोना सबसे अच्छा है। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, ऐसा अधातु बोल रहा है दोस्तों, ऐसा अधातु का नाम लिखें जो विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत का सुचालक होता है और वह कौन चीज़ होना चाहिए? अधातु होना चाहिए, अधातु होना चाहिए। तो ये है आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट यह विद्युत का चालन करता है, मतलब ये विद्युत को भी एक जगह दूसरे जगह जाने देता है तो अधातु, लेकिन विद्युत का चालन करता है, तो ये हो जाएगा हमारा ग्रेफाइट। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, शुद्ध सोना कितने कैरेट के होते हैं? दोस्तों शुद्ध सोना जो है 24 कैरेट के होते हैं, लेकिन आभूषण बनाने के लिए जो दोस्तों 24 कैरेट के सोना का उपयोग नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये 24 कैरेट के जो सोना होते हैं वह बहुत ही लचीला होता है, ठीक ना, इसीलिए वह टूट या घिस सकता है। इसीलिए उसमें जो है 2% जो है दोस्तों तांबा मिला दिया जाता है, जिससे जो है वह कठोर हो जाता है और कठोर होने पर उसका आभूषण बनाया जाता है। तो शुद्ध सोने कितने कैरेट के होता है दोस्तों? 24 कैरेट के। आभूषण कितने कैरेट के होता है सोना का? तो वह होता है 22 कैरेट का, क्योंकि 2 कैरेट जो है दोस्तों तांबा या पीतल मिला दिया जाता है। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक ऐसे धातु का नाम लिखें जो विद्युत के कुचालक होते हैं। धातु है लेकिन विद्युत का कुचालक है, तो वह है दोस्तों लेड, प्लम्बम जिसको बोलते हैं, पीवी, लेड। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा दोस्तों? कैल्शियम का परमाणु संख्या होता है 20, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन और चौथे कक्षा में जो दोस्तों ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन होता है कैल्शियम में। चलिए, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2882। चलिए, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, बताइए क्या होता है जब
ये क्वेश्चन दिया गया है, क्या होता है जब, ये सभी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए इन क्वेश्चन को देखते हैं। क्या होता है जब कैल्शियम अर्थात Ca धातु के टुकड़े को जल में डाला जाता है। जो दोस्तों कैल्शियम जो होता है उसको जो है धातु के टुकड़े को जल में जब डाला जाता है तो क्या होता है। तो जब कैल्शियम धातु के टुकड़े को जल में डाला जाता है तो यह परस्पर क्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करता है दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। इसका कुछ इसका सूत्र दिया गया है। कैल्शियम जब जल से अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। कैल्शियम दोस्तों क्या पूछा है क्वेश्चन, क्या होता है जब कैल्शियम धातु के टुकड़े को जल में डाला जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, कैल्शियम जल से अभिक्रिया कर लेगा और बना देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, लाल तप्त लोहे पर जलवाष्प प्रवाहित कराया जाता है तो क्या होता है दोस्तों। जब लाल तप्त लोहे पर जलवाष्प प्रवाहित कराया जाता है तो जब लाल तप्त लोहे पर जलवाष्प प्रवाहित कराया जाता है तो फेरिक ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ठीक ना, फेरिक ऑक्साइड अर्थात लाल तप्त लोहा को जल से अभिक्रिया करवाएगा दोस्तों, ये बनाएगा आपका फेरिक ऑक्साइड और बना देगा हाइड्रोजन गैस H2। ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, कहता है कि जस्ते के टुकड़े को कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन में डाला जाता है तो क्या होता है दोस्तों। जस्ते के टुकड़े को दोस्तों कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाएगा तो क्या होगा। तो जस्ते के टुकड़े को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो जस्ता कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर जिंक सल्फेट बना देता है। कॉपर को विस्थापित करके क्या बनाता है दोस्तों, जिंक सल्फेट। जस्ता जो है कॉपर से अभिक्रिया करेगा कॉपर सल्फेट से, तो ये कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देगा और जिंक सल्फेट बना देगा और कॉपर को विस्थापित कर देगा, अलग कर देगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, शनिवार किसका अयस्क है। शनिवार दोस्तों, शनिवार जो है पारा का अयस्क है Hg, पारा का अयस्क है। हेमेटाइट, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। हेमेटाइट Fe2O3 किसका अयस्क है। तो लोहा का दोस्तों अयस्क है हेमेटाइट। ठीक ना, लोहा का अयस्क का नाम क्या है दोस्तों, हेमेटाइट। उसके बाद एल्युमिनियम का एक अयस्क का नाम लिखें। एल्युमिनियम का एक अयस्क है दोस्तों बॉक्साइड, Al2O3 with 2H2O। तो ये हो जाएगा एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइड, इसका सूत्र दिया गया है बॉक्साइड का। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इन क्वेश्चनों को याद रखेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।